हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साथियों इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संकरी लाइन। साथियों, पर्वतीय भाग में जो है वह संकरी लाइन रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्योंकि आप लोगों के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना में साथियों जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है और इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। आप लोग ज़रूर इसे याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो उसका उत्तर होगा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मार्क। साथियों, जर्मनी की जो मुद्रा है उसे मार्क कहा जाता है और रूस की मुद्रा रूबल है। यह भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि रूबल जो है वह रूस की मुद्रा है और मार्क जर्मनी की मुद्रा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। ऑप्शन ए है बिटुमिनस, ऑप्शन बी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी है लिग्नाइट, ऑप्शन डी है पीट।
तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जो है वह एंथ्रासाइट होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वह पर्यटन पर आधारित है। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वह पर्यटन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग जो है साथियों, यह अमृतसर में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लुई ब्लां या लेनिन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा साथियों कि बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे वो लेनिन थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। साथियों, अब आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग अब कोई भी ढिलाई पढ़ाई में ना करें। यदि आप लोगों को सरकारी कॉलेज लेना है तो आप लोग अपने पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो, यदि उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो प्रतिफल क्या होगा? साथियों, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी पानी में तैर रहा हो और यदि उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कि वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा। साथियों, जब कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो और यदि उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घट जाएगा। इसलिए प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तक संवर्धन जो है जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लौटती मानसून के कारण दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौटती मानसून। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है साथियों। यहाँ आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 13 कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा वाष्पीकरण
के कारण मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा घटेगी। साथियों, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है वह घट जाएगी। इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है कोसी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है दामोदर परियोजना। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार का जो शोक नदी है वह कोसी है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है प्रतिरोध पर और ऑप्शन डी है संवहन पर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत हीटर जो है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर मीटर। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक जो है साथियों वह एम्पियर मीटर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो साथियों, इसका उत्तर होगा कि कोयला जो है वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है जन्म दर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है प्रवास और ऑप्शन डी है लिंगानुपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जनसंख्या वृद्धि दर का घटक नहीं है लिंगा अनुपात। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है उसमें उदासीन तार का रंग जो होता है साथियों वह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के